हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडल्ट एजुकेशन। आज हम लोग ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जो कि है बेटा कुछ नहीं, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो मैं कौन से लिंक को फिक्स करता हूं तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होता है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि डिफरेंट जेई एग्जाम पे आपको पूछ दिया जाता है कि भाई मैं यदि किसी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो इस लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको क्लिक करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं inversion of single slider क्रैंक मैकेनिज्म की ठीक है बेटा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की इन्वर्जन की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन है बेटा, काइनेमेटिक चैन है। मैं भी बात करता हूं ये क्रैंक चैन है, क्योंकि मैंने किसी भी लिंक को अभी फिक्स नहीं किया है। ठीक है, इस पे भी मैं बात करूं तो ये मेरा, इसको मैं एप्लीकेशन की दुनिया पे क्या बोलता हूं, क्रैंक बोलता हूं, क्योंकि ये छुटकू लिंक है, पूरा रोटेट कर जाएगा। इसको मैं बोलता हूं कनेक्टिंग रॉड, और इसको मैं बोलता हूं स्लाइडर, और इसको मैं एप्लीकेशन की दुनिया पे बोलता हूं सिलेंडर। ठीक है, बात क्लियर है। 4 लिंक 4 पेयर, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि बेटा देखना, इस पे 4 लिंक है, मतलब मैं 4 लिंक को अलग अलग तरीके से फिक्स कर सकता हूं, तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होता है। इसी को मैं इन्वर्जन बोलता हूं, सिंपल सी बात। कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करूंगा तो मुझे अलग मैकेनिज्म प्राप्त होगा, क्रैंक को फिक्स करूंगा तो अलग, सिलेंडर को फिक्स करूंगा तो अलग, और स्लाइडर को फिक्स करूंगा तो अलग मुझे मैकेनिज्म प्राप्त होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई देखते हैं कि भाई कौन कौन से लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे किस किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं कि सिलेंडर को फिक्स करता हूं। यहां पर याद रखिएगा बेटा, मैं नाम बताऊंगा क्योंकि वो डायरेक्ट नाम पूछता है, वो आपको याद करना है। जेई एग्जाम पे ना अभी मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं कुछ चीजों के लिए, अभी वो मैं नाम बता रहा हूं कि भाई किस टाइप का मैकेनिज्म आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले काम मैं करता हूं, फर्स्ट इन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं। जिसपे मैं सिलेंडर को फिक्स करता हूं। और जब मैं सिलेंडर को फिक्स करूंगा और मुझे एक मैकेनिज्म प्राप्त होगा, उसका बेहतरीन एग्जांपल है बेटा आपके पास आईसी इंजन। ये बेहतरीन एग्जांपल है। और एग्जांपल की बात करें, हाँ, तो बेटा आपके पास जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ना बेटा, वो भी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी आपका जो इन्वर्जन मिला है, जिसको सिलेंडर को फिक्स करके जो इन्वर्जन मिला है, जो मैकेनिज्म प्राप्त हुआ है, उसी का एग्जांपल है। वही वाला मैकेनिज्म यहां पर यूज होता है। क्या ये बात क्लियर है? और बात करें आईसी इंजन में बेटा, तो ना आप ना इस पर, इसकी बात करूं तो आप इनपुट देते हो किस पर, आप देते हो पिस्टन पर या फिर स्लाइडर पर, और आउटपुट कहां मिलता है, आउटपुट मिलता है आपको क्रैंक पे। जबकि जस्ट उल्टा है, यहां पर कंप्रेसर पे जस्ट उल्टा है, आप इनपुट देते हो किस पर बेटा, आप दोगे किस पर, क्रैंक पर इनपुट दोगे, और आउटपुट कहां पर मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा आपको पिस्टन पे। ठीक है, जस्ट उल्टा है। कंप्रेसर और मैं इंजन की बात करूं, आईसी इंजन की बात करूं, ये दोनों उल्टा है इनपुट और आउटपुट के दृष्टिकोण से। क्या यह बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड इन्वर्जन की बात करते हैं ना, सेकंड इन्वर्जन सेकंड इन्वर्जन पे मैं काम कर रहा हूं कि मैं ना क्रैंक को फिक्स कर दे रहा हूं, तब मुझे इसका बेहतरीन एग्जांपल है, इस मैकेनिज्म का बेहतरीन एग्जांपल है बेटा आपके पास विटवर्थ क्यूक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, एक और बताऊं आपको, रोटरी आईसी इंजन भी इसका
एक एग्जाम्पल है, या फिर मैं रोटरी आईसी इंजन पे बात करूं, इस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है जिस पर आपका क्रैंक फिक्स हो। ठीक है, रोटरी इंजन आईसी इंजन को एक चीज और बोलते हैं, ग्नोम इंजन। स्पेलिंग आपको मैं बता दे रहा हूं, ग्नोम इंजन। ठीक है, इसको और बोलते हैं, इस नाम से भी आपको पूछ दिया जाएगा, तो आपको डरने की बात नहीं है, बस क्रैंक को फिक्स करना है तब ये आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ना, थर्ड इन्वर्जन की बात करते हैं। थर्ड इन्वर्जन की मैं बात करूं तो जब मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करूंगा तब मुझे इस टाइप का इन्वर्जन मिलेगा, या फिर इस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है। कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करूंगा बेटा, इस पे मैं कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करूंगा तब मुझे इस टाइप का मैकेनिज्म मिलने वाला है। और इस टाइप का मैकेनिज्म कहां यूज होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई आपके पास जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्यूक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है ना बेटा, वहां पर यूज होता है। मोशन मैकेनिज्म यहां पर यूज होता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं जहां पर ये यूज होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई आपके पास जो ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन हो ना, सिलेंडर इंजन, यहां पर भी इस मैकेनिज्म का यूज होता है। कौन से मैकेनिज्म का? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जब मैं कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करूंगा तब, वो वाला मैकेनिज्म। चलिए आगे बात करते हैं ना। चौथा टाइप का इन्वर्जन कब प्राप्त हो सकता है? जब आप स्लाइडर को फिक्स कर दो। चौथा टाइप का इन्वर्जन कब प्राप्त हो सकता है? जब मैं बात कर रहा हूं फोर्थ इन्वर्जन की, तो फोर्थ इन्वर्जन की मैं बात करूं तो फोर्थ इन्वर्जन पर मैं फिक्स किसको करने वाला हूं? मैं फिक्स करने वाला हूं जो स्लाइडर है ना, उसको मैं फिक्स करने वाला हूं, तब मुझे इस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होता है। और ये वाला जो मैकेनिज्म है कहां यूज होगा? तो आप याद रखिएगा कि बेटा जो हैंड पंप है ना, वहां ये वाला मैकेनिज्म यूज होता है। कहां पर ये यूज होता है? हैंड पंप पर। इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं पेंडुलम पंप। ठीक है, नाम याद रखिएगा ना, आपको इससे भी पूछ सकता है ना भाई कि पेंडुलम पंप पर कौन से लिंक को मैं फिक्स करूंगा, तो आप बताओगे स्लाइडर को। ठीक है, और कहां पर यूज होता है ये यूज होता है बुल इंजन पे। बुल इंजन पे भी ये यूज होता है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर होना भी चाहिए। तो बेटा ये रहा सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन कि भाई कौन कौन से लिंक को मैं कैसे कैसे फिक्स करूंगा, कहां कहां पर फिक्स करूंगा, तो मुझे कौन कौन सा मैकेनिज्म प्राप्त होगा, या फिर कहां कहां कौन कौन से एप्लीकेशन है जहां पर उस मैकेनिज्म का यूज होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार आपको और फिर से बता दूं क्या कि फर्स्ट इन्वर्जन की बात करूं तो जिसमें मैं सिलेंडर को फिक्स करता हूं तो मुझे आईसी इंजन प्राप्त होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्राप्त होता है, वहां पर इस मैकेनिज्म का यूज होगा। सेकंड इन्वर्जन की बात करूं तो क्रैंक को मैं फिक्स करता हूं तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे आपका ये यूज होता है, ये वाला मैकेनिज्म। साथ ही साथ मैं बात करूं रोटरी आईसी इंजन या फिर ग्नोम इंजन पर भी ये यूज होता है, ये वाला मैकेनिज्म जिसमें मैं क्रैंक को फिक्स करता हूं। मैं बात करूं थर्ड टाइप के इन्वर्जन पे, तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पर यूज होता है जब मैं कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करता हूं तो। ठीक है, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन पर भी यूज होता है। चौथे इन्वर्जन की मैं बात करूं तो बेटा हैंड पंप, जिसपे मैं देखो चौथा इन्वर्जन का प्राप्त हो रहा है जब मैं स्लाइडर को फिक्स कर रहा हूं, तो ये हैंड पंप पर यूज होता है, ये वाला जो मैकेनिज्म है। साथ ही साथ बुल इंजन भी यूज होता है। ये वाला नाम भी याद रखिएगा ना, पेंडुलम पंप। और एक और मैंने आपको बताया था कि रोटरी आईसी इंजन को और क्या बोलते हैं? ग्नोम इंजन। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट नाम से पूछ दिया जाता है। तो आई थिंक ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, और ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा जेईई एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो भी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।